Welcome to online class. Today we will be teaching you reproduction in plants. Plants are living things like other living things. अन्य living things की तरह plants भी living things होते हैं. They reproduce and increase their number. वे अपनी संख्या में reproduce और increase करते हैं. Plants reproduce in different ways. Plants प्रजनन विभिन्न तरीके से करते हैं. Most plants reproduce through their seeds. अधिकांश पौधे सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस या जनन करते हैं. Some other reproduce through their stem. कुछ प्लांट्स स्टेम, रूट्स, लीव्स और स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. Most plants bear flowers. Once flowers bloom. कुछ अधिकांश पौधे फूलों को उड़ाते हैं. Once flowers bloom. इनमें से एक बार अगर फूल खिलते हैं, they turn brown, तो वो भूरे रंग के होते हैं. The petals fall off. इनमें पंखुड़ियां गिर जाती हैं. And they change into fruits. और ये फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. Fruits contain seed inside them. और फ्रूट्स के अंदर इनमें सीड्स पाए जाते हैं. New plants grow from these seeds. इन सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. Do all seeds grow into new plants? क्या सभी न्यू प्लांट्स बढ़ते हैं या ग्रो करते हैं? No, all seeds do not grow into new plants. नहीं, सभी न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं. Plants produce many seeds, but only some. सभी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट उनमें से कुछ ही. Of them grew into new plants. Some reason for this are given here. उनका कुछ रीजन यह है. Some seeds are not healthy and do not germinate. सभी सीड्स हेल्दी नहीं होते हैं और ना ही सभी अंकुरित हो सकते हैं. Some seeds are destroyed by wind or heavy rains. कुछ सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विंड और हैवी रेन्स के कारण. Some seeds are eaten by animals, insects and birds. कुछ सीड्स एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं. Some seeds do not get the right condition to germinate. कुछ बीजों को जर्मिनेट करने के लिए सही कंडीशन नहीं मिल पाती है. Food for the baby plant is stored in the seed leaves. बेबी प्लांट के लिए फूड सीड लीव्स में स्टोर होता है. As long as the baby plant does not grow green leaves. जब तक बेबी प्लांट्स ग्रो नहीं कर लेता, तब तक वह स्टोर हुए फूड पर ही डिपेंड करता है. सीड जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण. The process of a seed growing into a plant is called germination. एक प्लांट में ग्रो करने वाले सीड्स के प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहते हैं. Let us find out the condition necessary for the germination of a seed. इसके लिए जर्मिनेशन के लिए बहुत सारी कंडीशन हैं जो जानना जरूरी है. You will be see
दिस प्रूव्स, इसलिए यह प्रूव होता है दैट एयर, मॉइस्चर, वाटर एंड वार्मथ आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसलिए जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर, वार्मथ ये सारी कंडीशन नेसेसरी होती है। सो इसलिए अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ। जर्मिनेटिंग सीड्स को सांस लेने के लिए एयर की। वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, और वाटर सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट्स कम आउट, जिसकी सहायता से बेबी प्लांट बाहर आता है। The warmth is needed by the seed for its cells to become active. बेबी प्लांट्स के लिए वार्मथ आवश्यक होता है, जिससे उसकी सेल्स एक्टिव हो जाती है। What will happen? क्या होगा यदि you plant these seed in soil? अगर आप सॉइल में सीड लगाते हैं। डिस्कस, आप इस चीज को डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स से। द बेबी प्लांट यूजेस इट्स फूड फ्रॉम कार्टिलेंड्स। बेबी प्लांट स्टोर हुए भोजन का यूज करता है। द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स। जब तक बेबी प्लांट बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो स्टोर किया हुआ फूड ग्रहण करता है। आफ्टर द फूड फ्रॉम कार्टिलेंड्स इज यूज्ड, यंग प्लांट्स कंटिन्यू मेकिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके बाद कार्टिलेंड से फूड का यूज यंग प्लांट कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस में करता है। Plants need air, light, warmth, water and nutrition to be healthy. Plants के लिए जरूरी है air, warmth, water, nutrients, ये सभी आवश्यक हैं। Plants get light and warmth from the sun and nutrients from the soil. Plants को सन से वार्मथ और सोयल से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी बीज का फैलाव। डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स फॉर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बिफोर दे टच द सॉइल। वे सॉइल को टच करने से पहले पेरेंट प्लांट से बीज का प्रकीर्णन करते हैं। There are some agents in nature to scatter these seeds. बीजों को बिखेरने के लिए नेचर में कुछ एजेंट होते हैं। These agents carry the seed. ये एजेंट बीजों को लेकर के are fruits away from their parent plant. सीड्स या फ्रूट्स को अपने पेरेंट प्लांट से बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। फैलाव के एजेंट्स। डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स। बीजों का जो फैलाव है वो विंड यानी हवा, वाटर यानी पानी, एनिमल्स यानी जंतुओं के द्वारा किया जाता है। विंड डिस्पर्सल यानी हवा के द्वारा फैलाव। ये हेडिंग हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज का सिर्फ यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है
आपके लिए